हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो ये जो मैं अभी लेकर आई हूँ HDFC बैंक से रिलेटेड है। एक जॉब है जिसका डेट लास्ट है, मुझे कुछ दिन पहले ही मिला, बट थोड़ा टाइम का शेड्यूल नहीं मैच करने वजह से मैंने ये अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन ठीक है, अभी भी डेट है कल तक है। तो ये एक HDFC बैंक जो कि वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट बैंक है, उसके ये जॉब के रिगार्डिंग है। तो इससे पहले मैं नोटिफिकेशन में बताऊँ, मैं सबसे पहले IPS PO मेंस ने अपना रिजल्ट कल दे दिया, और इनका NISL रिज़ल्ट भी आज आ गया है फाइनल। ज़्यादा IPS PO मेंस के रिज़ल्ट को देख के एक बहुत ही मतलब घटिया लेवल का नॉर्मलाइजेशन हुआ। ये बोलने में मुझे ज़रा सा भी अजीब नहीं लग रहा है यार। मतलब इतना गंदा मार्क्स। इससे एक चीज़ तो क्लियर होता है कि आसान जो शिफ्ट होता है ना, उसका रिज़ल्ट बिल्कुल आसान नहीं होता है। SBI क्लर्क में भी मैंने लास्ट ईयर यही चीज़ देखी थी कि उन्होंने क्या किया था कि जो रिज़ल्ट था, जिसका जो इजी शिफ्ट था, उसके साथ बहुत ही गंदा मतलब खेल दिया उन्होंने। शायद अच्छा खासा मार्क्स काट दिया, और जो टफ शिफ्ट होता है उनको बैलेंस कर दिया। तो आप मत कीजिए यार। मैं शिफ्ट को प्रॉब्लम नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि आप उतना ही स्टूडेंट लीजिए जितना एक शिफ्ट में हो सके एग्ज़ाम। एटलीस्ट इंसान कम से कम मेंटली फ्री तो रहेगा कि भाई मेरा एक्यूरेसी प्रॉब्लम होगा। आप समझ रहे हैं, 25 मैथ्स बनाने वालों का 10 नंबर आएगा। मतलब सब जानते हैं यार कि मैथ्स में और रीजनिंग कभी भी तुक्के नहीं लगाए जाते। उसका 10 नंबर 12 नंबर आया यार। तो ये गलत है ना। फिर इसमें स्टूडेंट्स हम मतलब जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं इजी शिफ्ट में, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये चीज़ एक रिक्वेस्ट है, जो भी IPS कि ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि आप प्री में चलो भाई थोड़ा सा डुएबल हो जाता है कि चलो ठीक है, आसान है, कर रहे हैं, लेकिन मेंस पूरा खेल बर्बाद कर देता है। खैर, HDFC बैंक से रिलेटेड है, ये रिक्रूटमेंट ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर है। मैं सबसे पहले बता दूं कि प्राइवेट बैंक जो होता है वो, अगर आप सोच रहे हैं कि क्यों ये डाल रही है रिक्रूटमेंट ही क्यों डालना, वीडियो क्यों बनाना इस पर, तो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं यार कि कोई भी जॉब बड़ी छोटी नहीं होती। आप जॉब से कम वाकिफ़ रहिए कि ऐसी भी कोई जॉब होती है। क्योंकि मैं आज से कुछ साल पहले मुझे ये पता भी नहीं था कि जब मेरा ICICI PO जब निकला था, उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा भी कोई फॉर्म आता है प्राइवेट बैंक भी जो साइट से लेती है एग्ज़ाम और सिलेक्शन होता है। तो कम से कम जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी भी तैयारी शुरू की है, वो कम से कम रूबरू रहिए कि ऐसे भी पेपर्स हैं, ऐसे भी लोग जॉब कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो HDFC एक प्रोग्राम जॉब है, ऑब्वियस सी बात है। इसमें ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट को लेकर ये जॉब है, जॉब प्रोफाइल है। सबसे पहले डेट पे चले जाओ यार। 30 को ये आया था, कल लास्ट डेट है इसका। आप जिनको भी देना है तो जल्दी जाकर फॉर्म फिलअप कर दीजिए। मार्च में इसका पेपर है। ठीक है, पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती है। बैंक एग्ज़ाम जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, समझ जाइए कि उनके लिए ऑलमोस्ट ईजी होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है किसमें कि बॉबर एकदम मतलब ज्योमेट्री और ये वो पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक रिलेशनशिप मैनेजर है। स्केल ऑफ अपॉइंटमेंट ये है कि असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर का पोस्ट आपको इसमें मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, आप आराम से ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं तो आप आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस इन सेल्स मतलब ऐसा नहीं है, इन्होंने जस्ट लिख दिया है, बट ऐसा नहीं कि आपको सेल्स में एकदम एक्सपीरियंस होगा बहुत ज़्यादा तभी आपका मतलब आपको वो लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। इसका भी टेंशन नहीं कि आपको फर्स्ट डिवीज़न की ज़रूरत है। डेट्स वगैरह मैंने आपको बता दिया शुरू में। मेन चीज़ देखिए, मैं सबसे जो मेन चीज़ है इसका आप एकदम अच्छे से समझ जाइए कि एक प्रोबेशन पीरियड होगा जिसमें 6 मंथ का आपको 6 मंथ का आपको वहाँ पे PGDF प्रोग्राम होगा जो कि मणिपाल यूनिवर्सिटी में होती है। और कन्फर्मेशन जो आपका है परफॉर्मेंस के ड्यूरिंग ही आपको बताई जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके एक चार्ज होते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है कि आप वहाँ जाकर मणिपाल यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसका एक चार्ज होता है। लेकिन ये भी मैं क्लियर कर दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि उसको आप खुद से पैसा दें, सेल्फ फंड ही करें। आप लोन लेकर अपनी सैलरी से फिर आप मंथली बेसिस पे आप उसको कट भी कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ, जो ये PGDVF प्रोग्राम होता है ना, ये कोई फालतू चीज़ों के लिए नहीं होता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने दिया और एक कागज़ का टुकड़ा है या कोई काम करिए, नहीं। ये काम आती है, ठीक है ना, ये बाद में भी काम आती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऑल कैटेगरी इसका फॉर्म का चार्ज है 479 है। इसमें GST तो उन्होंने मेंशन किया है, एक्सक्लूडिंग GST, मतलब और भी आपका 20-30 रुपये एक्स्ट्रा शायद लगेगा। तो ये फॉर्म का चार्ज है आपका। ठीक है, HDFC को लेकर। और भी इसमें रही बात एग्जामिनेशन का, क्या होगा एग्ज़ाम लेवल, मतलब एग्ज़ाम का क्या क्वेश्चन रहेगा, वो मैं आपको रूबरू करा देती हूँ। एक सेकेंड आप देख लीजिए यहाँ पे। ये रहा एग्ज़ाम का पैटर्न, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स है, जो कि हमारा नॉर्मल सा एग्ज़ाम होता है उसका।
1/4 रॉन्ग आंसर भी है इसमें। हालांकि इससे पहले जो एग्ज़ाम होते थे ना प्राइवेट बैंक वाले, वो कभी भी रॉन्ग वाले नहीं लेते थे। ऐसा नहीं कि 1.25 उसमें कटता था, बट इसमें आपको पेनाल्टी भरनी होगी अपने मार्क्स को लेके। ठीक है, ये वो आइडेंटिफिकेशन जो भी आप कॉल लेटर आप डाउनलोड कीजिए, एग्ज़ाम निकालिए, सेंटर आपका द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन द वेन्यूज़ गिवन इन द रिस्पेक्टेड। इसमें आपका जो भी आप जब पढ़ेंगे ना, नीचे वाले पेज में आप जाएंगे, देखिए ये रहा एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे ये सपोज़ कीजिए अगर आप बिहार से हैं तो बिहार का पटना, और ये सोचेंगे कि सेंटर है तो ये यहाँ अवेलेबल नहीं है। यही सारे सेंटर है जहाँ पे आपको एग्ज़ाम जाकर देना होगा। ठीक है ना, ये चीज़ें हो गई। और बाकी सब तो एक वो जो भी नॉर्मल सा रिक्वायरमेंट होता है, फॉर्म ऐसे भरिए वो भरिए, ऐसे वैसे चीज़ें हैं। देखिए आप लोग बोलेंगे क्या कि हाँ मतलब प्राइवेट का तो खैर कोई इशू ही नहीं है, मुझे नहीं भरना, ये सब फालतू चीज़ें। फालतू कुछ नहीं होती है। अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है तो आप एक बार करके देख सकते हैं। अगर ज़रूरी है आपके लिए जॉब, आपकी एज ऑलमोस्ट पार हो रही है, तो आप इसमें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर आपकी शुरुआत है, अभी 4 महीने 6 महीने हो रहे, तो फिर इग्नोर कीजिए। अभी आप आराम से गवर्नमेंट जॉब पे दीजिए, क्योंकि पास में ही SBI क्लर्क भी एग्ज़ाम है फरवरी में। तो बस इसलिए मैंने एक वीडियो बना दिया था, आप चेकआउट कर लीजिए, सॉरी चेक कर लीजिए। और कोई भी क्वेरी हो प्राइवेट बैंक को लेके कि फॉर्म और कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे अगर नॉलेज हुआ तो मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच।